बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 16 शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बेसिकली क्या होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सप्लाई आप सुना होगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई का वर्क हो रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो ये आपके पास मतलब कि बिजली है। बिजली के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बिजली। तो बिजली के मतलब पढ़ेंगे कि जैसे इसके अंदर क्या होता है, करंट वगैरह होता है, कैसे चार्ज वगैरह हरकत में आते हैं, कैसे कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, उनका यूनिट क्या है, एसी का आपके पास करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे इसका टॉपिक आ जाएगा। इस टॉपिक करने से पहले इसके बाद सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि जिसमें फिजिक्स की एक ऐसी शाख है जिसमें हम क्या करते होते हैं, चार्ज के फ्लो के मतलब पढ़ते होते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते होते हैं कि किस तरीके से वो हरकत करते हैं, उनके फ्लो के बारे में जानते हैं। आगे आ गया द मूवमेंट। इसमें सिर्फ आपने ये डेफिनेशन करनी, बाकी ये पढ़ने वाला है। द मूवमेंट ऑफ चार्ज रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। करंट क्या होता है कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा काम करता है, इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करता है। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ भी नहीं चल सकता, कंप्यूटर वगैरह होता है, लेकिन ये सोलर वगैरह आ गए, लेकिन उसमें भी क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है ना, बिजली तो आ रही है ना, करंट तो आ रहा है ना। तो आगे आपके पास द इलेक्ट्रिसिटी इल्यूमिनेट्स आवर होम्स। कहां पर यूज करते हैं इसको, होम्स के अंदर यूज करते हैं, फ्यूल इंडस्ट्रीज में। उसके बाद एंड कॉन्टैक्ट ऐसा क्रॉस अ वास्ट डिस्टेंस, और दूर दराज तक के सफर के लिए भी हमें क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या होता है कि जोड़ देता है हमें। तो ये सारा कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ये डेफिनेशन करनी है इलेक्ट्रिसिटी की। इसके बाद नीचे आपके पास टॉपिक है 16.1 है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट पहले नंबर पे आपकी डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रिसिटी की। अब नीचे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो क्या होता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होते हैं कि एक फोर्स के साथ क्या हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। होएवर इन मेटल्स सम इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली एज दीज आर नॉट टाइटली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस। तो इसके अंदर क्या होता है कि मेटल के अंदर कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं कि वो फ्रीली तौर पर मूव करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्यों करते हैं, क्योंकि अंदर के जो बॉन्ड है वो टाइट नहीं होता और वो पावरफुल नहीं होता। दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली विद इन द मेटेलिक कंडक्टर। तो ये क्या होता है कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं। आगे आ जाएगा however when external electric field is applied these electrons move in a specific direction। जब आप क्या करते होते हैं कि एक्सटर्नल जो बैरोनी तरफ से आप क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसको देते होते हैं, तो ये क्या होता है कि मूव कर जाता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। दिस फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आप इलेक्ट्रिक करंट की ये वाली डेफिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद ये मेन डेफिनेशन ये आ रही, तो आप बेहतर है कि ये करेंगे। द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट की वजह क्या है, वो किस वजह से होता है, मूवमेंट की वजह से होता है। किसकी मूवमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के मूवमेंट की वजह से। अब आगे मेन चीज जो करने वाली इसमें है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट है। चार्ज की वो अमाउंट जो कि किसी क्रॉस सेक्शन में कंडक्टर में से पर यूनिट टाइम में कि एक सेकंड के अंदर आप लगा लें कि वहां से गुजरे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट उसको कहते हैं। और इसके बाद ये जो करंट है, इफ क्यू इज द चार्ज, क्यू क्या हो, चार्ज हो, फ्लो इन अ टाइम टी, देन द करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आई से शो करते होते हैं, आई इक्वल है क्यू ओवर टी। ये आपकी करंट का मैथमेटिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला वो ये होगा। इसके बाद एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है, वो क्या होता है, एम्पेयर होता है। इसको किससे जाहिर करते होते हैं, ए से। ये एमसीक्यूज के लिए। अब आगे आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी, एम्पेयर क्या होता है। एम्पेयर की डिफाइन है, 1 ampere is defined as the flow of 1 coulomb of electric charge per second।
क्या है कि आपके पास जो चार्ज है वो फ्लो करे 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड में। पर सेकंड से मुराद है कि 1 सेकंड के अंदर, विच कैन बी रिटन एज, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 एम्पेयर इक्वल होगा 1 कूलम पर सेकंड है। 1 कूलम जो है वो कितने में हिस्से में करेगा, सफर करेगा 1 सेकंड के अंदर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो एम्पेयर होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे, यहां से डेफिनेशन आ जाएगी एक और, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले द इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब तक आपको क्या हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं मिले थे, इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफत नहीं हुई थी, उससे पहले क्या किया जाता था, क्या समझा जाता था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो फ्लो होते हैं। करंट के अंदर क्या होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। नेम्ड एज कन्वेंशनल करंट, उसको क्या कहते थे, कन्वेंशनल करंट। ये आपके कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन आ जाएगी। इसके बाद आगे, दिस चार्ज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सोर्स। तो ये चार्ज क्या होते थे, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते होते थे। इसके बाद ये लेटर नहीं करना। इसके बाद, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद, द इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्क्राइब ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो डिस्कवरी होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद जो इलेक्ट्रिक करंट था उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता था, कैसे बताया जाता था, डिस्क्राइब ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच वाज नेम्ड एज, ये आपके पास दूसरी डेफिनेशन है। तो उसको क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर के बाद जिसको नाम दिया गया था करंट को, उसको क्या कहा गया था, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन। इसके बाद, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन कॉरस्पॉन्ड टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होता था, जो मूवमेंट होती थी इलेक्ट्रॉन्स की वो एक डायरेक्शन में होती थी, इसके बरक्स जो मूवमेंट होती थी पॉजिटिव चार्ज की वो क्या होती थी, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी। डिस्पाइट दिस डिफरेंस, बोथ कंसेप्ट यूज इन प्रैक्टिस विद द कन्वेंशनल करंट बीइंग स्टैंडर्ड इन द सर्किट एनालिसिस। आपने इसमें मेन सिर्फ इतने ही करने वाला है डेफिनेशन तक। आगे आ जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट्स की टाइप्स। अब इलेक्ट्रिक करंट्स की टाइप्स क्या आएगी, 2 टाइप होगी। जैसे आपने सुना होगा, एक होता है एसी और एक क्या होता है, डीसी। अब पहले नंबर पे डीसी। डीसी से मुराद है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट से मुराद ये है कि जो आपको करंट सीधा सीधा मिल जाए वो आपके पास डायरेक्ट करंट है। आगे क्या आ जाएगा, एसी। एसी भी आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि एसी कन्वर्टर लेना, डीसी कन्वर्टर लेना, तो वो आपके पास डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब पहले नंबर पे डीसी करंट क्या होता है, डीसी इज एन इलेक्ट्रिकल करंट वेयर द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। अब जो डायरेक्ट करंट है वो क्या होता है कि एक डायरेक्शन में, उसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है चार्ज की। करंट की क्या होती है, एक ही तरफ, जैसे कि ये आपको इधर बनाकर दिखाया गया कि ये क्या है कि करंट है ना, करंट एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अब यहां से करंट है तो ये क्या है कि इसकी एक ही डायरेक्शन है। भी यहां से आपने करंट दिया तो ये इससे इस तरफ जाना है, ये नहीं कि ये इधर से भी जा जाएगा इधर से भी आ जाएगा, नहीं, इसने क्या करना, डायरेक्ट करंट है एक ही सिमत में, यहां से अगर चल रहा है तो इसने यहां से इधर वापस आ जाना है। अब क्या आगे आप पढ़ते हैं, वेयर द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। तो अगर चार्ज आपका एक डायरेक्शन में हरकत करता है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट या डीसी करंट। इन डीसी सर्किट द वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। अब जो डीसी सर्किट होता है उसके अंदर जो ये सर्किट बना हुआ ना, इसके अंदर जो वोल्टेज होगा, जो करंट वगैरह देंगे वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट डज नॉट चेंज, और इसमें जो करंट की ताकत है वो भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। जब आप वोल्टेज उसको एक जैसे इतनी दे रहे हैं तो उसमें क्या होगी, करंट क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। द करंट प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट करंट। जो आप करंट बैटरी की मदद से लेते हैं वो भी क्या आता है, वो डायरेक्ट करंट की एक कॉमन सी एग्जाम्पल है। इसके बाद आगे आ जाएगा आपका अल्टरनेटिंग करंट। अब डीसी करंट में तो पढ़ा कि वो डायरेक्ट करंट होगा, आगे क्या आ गया, अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट या इसको एसी करंट भी कहते हैं। एसी करंट, एसी इज अ टाइप ऑफ करंट दैट periodically रिवर्स इट्स डायरेक्शन। अब एसी करंट क्या होता है कि ये अपनी आमतौर पर जो अपनी डायरेक्शन उसको क्या करता है, रिवर्स कर लेता है, मोड़ लेता है। मोस्ट पावर स्टेशन इन आवर कंट्री प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे जो स्टेशन हैं
वहां पर क्या होता है कि वो क्या बनाते होते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट बनाते हैं। एसी चेंज डायरेक्शन एवरी 1/50 भी, अगर 50 सेकंड का, 1 सेकंड का 50वां हिस्सा लेना तो वो उसके क्या होगा, उसके हिसाब से क्या करता है कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 हर्ट्ज होगी। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जिसमें वो क्या करता है कि अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, तो आपने लिख देना है 15 हर्ट्ज। वन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद लो पावर लॉसेस। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर दूर दराज इलाकों तक भेज सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें फायदा ये होगा कि इससे आपका पावर का भी लॉस बहुत ही कम होगा। आगे आ जाएगी आपकी एमीटर। किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको करंट को मेजर करते होते हैं। तो एक एमीटर है, एमीटर, अब इसमें एमीटर के अब आगे क्या होंगे, इनके एग्जांपल्स भी आ जाएंगे, इनके टाइप्स भी आ जाएंगी। तो पहले एमीटर पढ़ते हैं कि एमीटर होती क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एन एमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। एमीटर किस लिए यूज होती है, करंट को, फ्लो को जांचने के लिए, उसको मेजर करने के लिए। इट मस्ट बी कनेक्टेड इन अ सीरीज, इसको क्या करता है कि सीरीज की शक्ल में लगाया जाता है। विद द कंपोनेंट वूज करंट इज टू बी मेजर, इस कंपोनेंट के साथ सीरीज में लगाया जाता है जिसका आपने करंट क्या हो, मेजर करना हो। इसकी आगे टाइप्स आ जाएंगी, मेन टाइप्स इसकी कितनी है, देयर आर 2 मेन टाइप्स, इसकी 2 मेन टाइप्स हैं एमीटर्स की। एक होगी एनालॉग एमीटर्स और एक क्या होगी, डिजिटल एमीटर। बोथ टाइप्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट करंट रेंजेस टू मेजर बोथ स्मॉल एंड लार्ज करंट। क्या होता है कि अब आपके पास क्या है कि इसकी रेंज भी डिफरेंट होती है, कुछ ज्यादा करंट को मेजर करने के लिए यूज होती है तो उनकी रेंज ज्यादा होगी, कुछ कम को मेजर करने के लिए होती है तो उनकी रेंज क्या होगी, कम होगी। ये आपने करना है। इसके बाद आप देखें कि यहां पर ये आपको क्या बताई है, ये आपके पास डिजिटल एमीटर आ रही है। भी यहां पर बताएंगे ना 16.3 में, ये 16.3 में जो ए वाली है आपके पास क्या है कि ये साइड वाली जो है ये आपके पास क्या है कि डिजिटल में क्या होगा कि वहां पर आपको नंबरिंग वगैरह दी होती है, जैसे कि ये ऊपर नंबर दिए हुए हैं। और एनालॉग क्या होता है कि इसके अंदर ये सुई वगैरह होती है और स्केल बना होता है, उससे आप क्या करते हैं, मेजर करते होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीनें भी हैं, उनमें भी क्या कि पहले जो डॉक्टर यूज करते हैं तो उनके पास वो दूसरा होता है, क्लॉक की तरह का बना होता है, वो एनालॉग होता है। लेकिन उसके बाद जो एक दूसरी मशीनें आ गई है जो ब्लड प्रेशर चेक करने वाले इलेक्ट्रॉनिक जो होती हैं, जिन पे नंबर वगैरह होते हैं, तो वो आपके पास क्या होती हैं, डिजिटल मशीनें होती हैं। आगे आपके पास दिया गया है कि ये सारा कुछ बताया हुआ है कि वो किस तरीके से है। तो देयर आर टाइप्स कनेक्टेड विद द सीरीज, और ये बोथ टाइप किसके साथ किस हिसाब से कनेक्ट की जाती हैं, सीरीज में कनेक्ट की जाती हैं। विद द लोड टू मेजर द करंट बट डिस्प्ले मेथड एंड इरेज डिफरेंट सिग्निफिकेंट। तो इनका मतलब कि ये कनेक्ट तो सीरीज में की जाती हैं, लेकिन क्या है कि इनका दिखाने के जो तरीका है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब आगे आपके पास आ जाएंगे इनकी टाइप्स में। पहले नंबर पे एनालॉग एमीटर क्या होती है, और फिर इसके बाद डिजिटल एमीटर क्या होती है, और इसके यूजर भी बताएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एनालॉग एमीटर क्या होती है, ये आपके पास जो बनी हुई है, ये किसकी, ये इधर फिगर बनी है, ये एनालॉग एमीटर के बनी हुई है। इसमें देखें कि ये एक सुई आ रही है और इसके ऊपर एक स्केल बना हुआ और ये वाइज वगैरह बनी हुई है। तो ये अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब एनालॉग एमीटर क्या होती है, एनालॉग एमीटर यूजेस अ नीडल, इसके अंदर क्या होती है कि नीडल यूज होती है, एंड अ स्केल टू इंडिकेट द करंट, और क्या होता है कि स्केल यूज होता है जिसकी मदद से क्या होता है कि आपको करंट का पता चलता है कि इसके अंदर करंट कितना आ रहा है। इसके बाद आगे द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड दैट मूव्स द नीडल ऑन द स्केल। जब क्या करता है कि करंट इसमें से फ्लो करता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, जो कि नीडल को क्या होती है, जो सुई वगैरह तो उसको क्या करती है, मूव करती है, उसको हरकत देती है स्केल के ऊपर। तो आपको क्या पता चल जाता है कि इसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। द स्केल यूजली हैज अ मल्टीपल रेंज। अब स्केल के आगे रेंज भी आ गई है कि उनकी रेंज कितनी है, कहां से कहां तक, एंड द करेक्ट रेंज मस्ट बी सिलेक्टेड डिपेंडेंट ऑन द एक्सेप्टेड करंट। और क्या होता है कि उसके लिए यूज किया जाता है
अब वही बात आ गई कि करंट ज्यादा है तो उसमें ज्यादा रेंज वाली एमीटर यूज होगी, अगर उसका करंट कम है तो उसमें क्या होगी कि कम रेंज वाला क्या होगा एमीटर यूज होगा। एनालॉग एमीटर टाइपिकली हैव मल्टीपल सिलेक्टेबल रेंजेस सच एज, ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आएगा, 0 से लेकर 10 एम्पेयर तक है, मिली एम्पेयर तक, और 0 से लेकर 100 तक एम्पेयर तक है etc। द करंट रेंज must be selected to avoid the damage to the device and ensure the accurate reading। और क्या करते हैं कि ये किस लिए यूज होता है, ये एक तो यूज होता है कि आपके जो एमीटर है, अगर एक एग्जांपल ले लें कि अगर कोई आपके पास किस चीज का किसी हिस्से का आप करंट मेजर कर रहे हैं लेकिन उसकी रेंज करंट की ज्यादा है और आपकी जो एमीटर है या यूज कर रहे हैं उसकी रेंज कम है, तो उससे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो चीज यूज कर रहे हैं वो भी डैमेज हो जाएगी, और उसके बाद आपको जो रीडिंग है वो भी अच्छे तरीके से एक्यूरेट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने सही तरह से आपने उसका करंट मेजर करने के लिए आपको पता है कि इसके अंदर इतना करंट फ्लो कर रहा है और आपने रीडिंग भी सही वाली ली हुई है, तो फिर आपको अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा इसके अंदर करंट की रीडिंग कितनी आ रही है। आगे इसके यूजेस आ जाएंगे। आइडियल फॉर द विजुअल इंडिकेशन ऑफ करंट फ्लो इज अ बेसिक एक्सपेरिमेंट एंड ऑफन यूज इन एजुकेशनल सेटिंग ड्यू टू सिंप्लिसिटी। तो इसको क्या करते हैं, एजुकेशनल यूज करते होते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, उसके बाद यूज करते होते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्रिज वगैरह वाले, या कोई करंट वगैरह किसी वायर में से नहीं आ रहा तो उसको मेजर करने के लिए देखते हैं कि ये आपकी जो बड़ी बड़ी वायर्स होती हैं उनको देखते हैं कि इसमें अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अगर नहीं आ रहा तो पता चल जाता है कि ये वायर खराब है या ठीक है। तो उसके बारे में पता लगाने के लिए, करंट की फ्लो देखने के लिए, कितनी स्पीड आ रही करंट के, वो सारा देखने के लिए ये एनालॉग एमीटर यूज करते हैं। इसके बाद डिजिटल एमीटर आ जाएगी। डिजिटल एमीटर भी क्या होती है, ये भी आपके पास यूज होती तो है कि करंट को मेजरमेंट यूज चेक करने के लिए, लेकिन अब आपके पास है डिजिटल एमीटर प्रोवाइड्स अ न्यूमेरिकल रीडिंग ऑफ द करंट ऑन द डिजिटल डिस्प्ले। देखे ना कि यहाँ पर जैसे ये आ रहा है, इसमें क्या कि ये डिजिटल आ रहा है, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये ऊपर दिखाई जाएगी, इसके अंदर ऊपर रीडिंग आ जाएगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। इट ऑफर्स मोर प्रिसिशन कंपेयर्ड टू एन एनालॉग एमीटर। तो ये क्या करता है कि ये बेहतर तरीके से आपको दिखा देता है कंपेयर टू एमीटर के, एनालॉग एमीटर के मदद से। डिजिटल एमीटर आल्सो कम विद द वेरियस रेंजेस एंड सम ऑटोमेटिकली एडजस्ट द रेंज डिपेंडिंग ऑन द डिटेक्टेड करंट। तो क्या होता है कि इसमें भी मुख्तलिफ तरह की रेंजेस आती हैं और ये क्या करता है कि ये डिपेंड करता है कि करंट उसमें अंदर कितना गुजर रहा है। दे आर टाइपिकली मोर एक्यूरेट एंड इजियर टू रीड देन एनालॉग एमीटर। तो ये क्या करते हैं कि ये आपके पास बेसिकली ज्यादा मतलब कि फायदेमंद है, ज्यादा इजीली आप क्या कर सकते हैं कि इसमें करंट को मेजर कर सकते हैं। अब देखेंगे इसमें आपको क्या करना पड़ता है, एनालॉग में वो स्केल के ऊपर देखना पड़ता है कि कितना करंट आ रहा है, सही तरह से आ रहा है कि नहीं। लेकिन जो डिजिटल हो गए इसमें आपको ये ऊपर रीडिंग आ जाएगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसके अंदर इतना करंट फ्लो कर रहा है। अब आगे इसके यूजेस आ जाएंगे। डिजिटल एमीटर्स आर वाइडली यूज्ड इन साइंटिफिक इंडस्ट्रियल, क्या कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड के लिए यूज होता है, साइंटिस्ट यूज करते होते हैं, इंडस्ट्री में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिकल एप्लीकेशन में यूज होता है, वेयर प्रिसिशन मेजरमेंट आर क्रिटिकल, जहां पर मेजरमेंट जो होती है कि वो बहुत क्रिटिकल होती है, उस वहां पर क्या करते होते हैं, इसको यूज करते होते हैं। आगे इसके बाद रेंज आ गई। रेंज सिलेक्शन आपके पास क्या होगी, इनकी रेंज क्या होती है। एमीटर आर इक्विप्ड विद द मल्टीपल रेंज टू अकोमोडेट अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। ये एमीटर क्या होती है कि ये मल्टीपल रेंजेस में होती है, वो डिपेंड करता है कि उसकी करंट की मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है। सिलेक्टिंग द करेक्ट रेंज इज द इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट द एमीटर इज नॉट डैमेज। तो वही चीज बताई हुई है कि अगर आप सही तरह से सिलेक्ट कर लेंगे उसके अंदर करंट कितना है, करंट की रेंज कितनी है, तो जो एमीटर है वो डैमेज नहीं होगी। एंड टू प्रोवाइड द एक्यूरेट मेजरमेंट, और आपको मेजरमेंट वो ठीक देगी। अब इसमें ये पढ़ने वाला आ गया आपके पास एमसीक्यूज है। इसकी लो रेंज क्या होती है एमीटर्स की, 0 से लेकर -1 एम्पेयर तक, आर यूज्ड इन मेजरमेंट स्मॉल करंट टिपिकली इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। अब ये यहां से करना आपने। लो रेंज के लिए आपके पास इसकी मेजरमेंट मतलब कितनी आती है, और हाई रेंज के लिए क्या होती है। हाई रेंज एमीटर्स क्या होती है 0 से लेकर 10 तक।
अब ये 0 से लेकर 1 एम्पेयर तक, ये 0 से लेकर 10 एम्पेयर तक है, आर यूज टू मेजर द लार्ज करंट सच एज दोज इन द पावर सिस्टम और इंडस्ट्रियल सर्किट, या इंडस्ट्री में यूज करते होते हैं या पावर सिस्टम में यूज करते हैं, वहां से करंट की रेंज को मेजर करने के लिए, तो आपका ये वाला मेथड यूज होता है। तो इसमें लो रेंज और हाई रेंज करनी है और उसके बाद ये वाला आपका सारा करने वाला है।